देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली के अस्पतालों में शवों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कहा, चेन्नई और मुंबई की तुलना में जांच कम आखिर क्यों है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली में कोविड टेस्टिंग कम क्यों। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं, कूड़े में मिल रहे शव। दिल्ली का सच सबके सामने। दिल्ली में फिर लागू नहीं होगा लॉकडाउन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने कहा, करीब 2 हफ्ते में दिल्ली में डबल हो रहे केस। कम्युनिटी स्प्रेड टेक्निकल टर्म, केंद्र इस पर फैसला लेती है। कोरोना के इलाज में दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में लाखों का खर्च। मैक्स अस्पताल में एक दिन में जनरल वार्ड में 25,090, आईसीयू में देने होंगे 72,550 रुपए। दिल्ली के पंजाबी बाग में शमशान घाट में बड़ी लापरवाही। कोरोना मरीज के संपर्क में आए लोगों की पीपीई किट खुले में फेंक दी गई। लॉकडाउन में पूरा वेतन न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा, कंपनियां और कर्मचारी आपसी समझौते से मामला सुलझाएं। राहुल गांधी ने अमेरिकी डिप्लोमेट निकोलस बर्न्स से बात की है। कोरोना संकट पर चर्चा की गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर से तोड़ा सीज फायर। उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लश्कर ए तैयबा का आतंकी जाकिर खान गिरफ्तार किया गया। चीन के हमदर्दों पर ट्विटर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चीन की नीतियों का समर्थन करने वाले हजारों अकाउंट्स को बंद किया गया। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की ओर से फायरिंग की गई। एक भारतीय की मौत, 3 घायल। लगातार छठे दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 59 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ। राजस्थान में कांग्रेस ने एकजुट होने का दावा किया। कहा कि राज्यसभा चुनाव हम जीतेंगे, पूरी पार्टी एक साथ है। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 ऑफिस की बिल्डिंग सील हुई है। 18 कर्मचारी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की मौत। महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक 1388 एक्टिव मामले हैं। मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में 24 घंटे में कोरोना के 145 मरीज, 4 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना की 95 नए केस। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 6000 को क्रॉस कर गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली की जाम मस्जिद 30 जून तक बंद। शाही इमाम ने कहा, घरों में पढ़े नमाज। भोपाल में अब सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी दुकानें। शनिवार और रविवार पूरी तरह से बंद रहेंगे बाजार। एमपी के रतलाम में तांत्रिक के संपर्क में आए 23 लोग संक्रमित। हाथ चूमकर इलाज का दावा करने वाले बाबा की 4 जून को कोरोना से मौत हुई थी। हैदराबाद में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के खिलाफ प्रोटेस्ट। कोरोना मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला हुआ था। यूपी के फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गाली गलौज का विरोध करने पर मारपीट। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में बद इंतजामी स्ट्रेचर से ढोया जा रहा कचरा। हैदराबाद के अस्पताल में फिर गायब हुआ शव। परिवार ने लगाई मदद की गुहार। एमपी के रतलाम में महिला की रिपोर्ट नेगेटिव। फिर भी अस्पताल ने परिवार को नहीं दी मौत की सूचना। चिता में ही डाल दिए गए पीपीई किट और ग्लव्स। यूपी के जौनपुर में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप में 37 लोग गिरफ्तार किए गए। अखिलेश यादव का करीबी है मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी। यूपी के इटावा में विधायक सावित्री कठेरिया पर बदसलूकी का आरोप। सीएचसी प्रभारी से बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल हुई। एमपी की मुरैना में पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के समर्थकों ने जुटाई भीड़। पश्चिम बंगाल के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा अगली का मतलब अश्वेत। अभिभावकों ने इस पर विरोध जाहिर किया। यूपी के रायबरेली में बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। जमकर लाठी डंडे चले। तमिलनाडु के वेल्लोर में महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। कोरोना संक्रमण के डर से ग्रामीणों ने नहीं करने दिया अंतिम संस्कार। नोएडा में पुलिसकर्मियों की दबंगई। युवक की बेरहमी से पिटाई की। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ। पिछले साल मार्च में बदमाश ने पुलिस टीम पर हमला किया था। राजस्थान की बाड़मेर में पानी की कमी से ऊंट की मौत हो गई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर केस दर्ज हुआ। फर्जी खबर पोस्ट करने का आरोप लगा।
यूपी के देवरिया में कस्तूरबा आवासीय स्कूल के 19 टीचर्स का नियुक्ति रिकॉर्ड गायब हुआ। शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मुरादाबाद में कारोबारी की सूझबूझ से पकड़े गए घर में घुसे बदमाश, 2 बदमाशों से हथियार भी जब्त किए गए। एमपी के पन्ना में ट्रक और ट्रैवलर की टक्कर हुई। हादसे में 2 की मौके पर मौत, कई घायल। अलीगढ़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, एटीएम काटने पहुंचे थे सभी आरोपी। जोधपुर में बदमाश बेखौफ दिन दहाड़े रिवॉल्वर दिखाकर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की। यूपी के हमीरपुर में जमीन विवाद में मारपीट हुई है। 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। इंदौर में अवैध हथियार गिरोह तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बरेली में विभाग के इंजीनियर को जिंदा जलाने की कोशिश, आग न लगने पर चाकू से हमला किया गया। जबलपुर में रेत माफिया ने की युवक की हत्या, आरोपी मौके से फरार हुआ। मुंबई में क्वारंटीन सेंटर में क्रिकेट खेलते नजर आए लोग, वायरल हो रहा वीडियो। मैक्सिको में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रोटेस्ट, लोगों ने सरकार पर सही कदम न उठाने का आरोप लगाया। लेबनान में हिंसक प्रदर्शन जारी, आर्थिक संकट से आक्रोशित है देश की जनता। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।